धन विपत्ति का कारण भी हो सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वर्तमान समय में संसार के अधिकांश लोगों ने धन के वास्तविक दर्जे को भूलकर उसे बहुत ऊंचे आसन पर बैठा दिया है। आजकल की अवस्था को देखकर तो हमको यही प्रतीत होता है कि मानव जीवन का सबसे बड़ा शत्रु धन है। यह स्वीकार करना होगा। ईसा मसीह ने गलत नहीं लिखा कि धनी का स्वर्ग में प्रवेश पाना असंभव है। इसका अर्थ केवल यही है कि धन मनुष्य को इतना अंधा कर देता है कि वह संसार के सभी कर्तव्यों से गिर जाता है। धन का इसी में महत्व है कि वह लोक सेवा में व्यय हो, नहीं तो धन के समान अनर्थकारी और कुछ नहीं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, स्तेयं हिंसा नृतं दंभः कामः क्रोधः स्मयो मदः भेदो वैरम अविश्वासः संस्पर्धा व्यसनानि च एते पंचदश अनर्था ह्यर्थमूला मता नृणाम तस्माद् अनर्थमर्थाख्यम श्रेयो अर्थी दूरतस्त्यजेत। अर्थात धन से ही मनुष्यों में ये 15 अनर्थ उत्पन्न होते हैं। चोरी, हिंसा, झूठ, दंभ, काम, क्रोध, गर्व, मद, भेद बुद्धि, वैर, अविश्वास, स्पर्धा, लंपटता, जुआ और शराब। इसलिए कल्याणकामी पुरुष को अर्थ नामधारी अनर्थ को दूर से ही त्याग देना चाहिए। आज संसार में बहुत कम लोग सुखी कहे जा सकते हैं। भूतकाल में हमारा जीवन केवल रोटी कमाने में बीता। अब हमको समाज में अपना स्थान कमाने में बिताना चाहिए। केवल धन और समृद्धि ही जीवन का लक्ष्य ना हो। लक्ष्य होना चाहिए कभी भी दुखी ना रहना। हर एक के जीवन में सबसे महान प्रेरणा यह होनी चाहिए कि हमारा जीवन प्रकृति के अधिक से अधिक निकट हो और तर्क तथा बुद्धि से दूर ना हो। हमको अपने जीवन में काम करने का आदर्श समझ लेना चाहिए। यह आदर्श पेट का धंधा नहीं, सेवा होना चाहिए। सर्व कल्याण, समाज सेवा, सामाजिक जीवन तथा शिक्षा ही हमारा कार्यक्षेत्र हो। हमको ऐसे युग की कल्पना करनी चाहिए जब हमारा जीवन ध्येय केवल जीविका उपार्जन न रह जाए। जीवन केवल अर्थशास्त्र या प्रतिस्पर्धा की वस्तु न रह जाए। व्यापार के नियम बदल जाए। एक काम के अनेक करने वाले हों और अनेक व्यक्ति एक ही काम को अपना सकें। मालिक और नौकर में काम करने के घंटों की झिकझिक दूर हो। मनुष्य केवल मनुष्य ही नहीं है, उसकी आत्मा भी है, उसका देवता भी है, उसका इहलोक और परलोक भी है। यदि हम अपने तथा दूसरों के हृदय के भीतर बैठकर यह सब समझ जाएं तो हमारा जीवन कितना सुखी हो जाएगा। पर आज हम ऐसा नहीं करते हैं। यह क्यों? इसका कारण धन की विपत्ति है। धन की दुनिया में निर्धन का व्यक्तित्व समाप्त हो जाता है। जब तक अपने व्यक्तित्व के विकास का अवसर ना मिले, आदमी सुखी नहीं हो सकता। यह सभ्यता व्यक्तित्व के विकास को रोकती है। बिना इसके विकसित हुए सुख नहीं मिल सकता। सुख वह इत्र है जिसे दूसरों को लगाने से पहले खुद को लगाना आवश्यक होता है। यह इत्र तभी बनता है जब हम अपने एक कार्य को दूसरे की सहायता के भाव से करें। हमें चाहे अपनी इच्छाओं का दमन ही क्यों ना करना पड़े, पर हमें दूसरे के सुख का आदर करना पड़ेगा। सुख का सबसे बड़ा साधन निस्वार्थ सेवा है। संसार में रुपए के सबसे बड़े उपासक यहूदी समझे जाते हैं, पर यहूदी समाज में भी अब धन के विरुद्ध जिहाद शुरू हुआ है। यरूशलेम मित्र संघ की ओर से चूज यानी पसंद कर लो शीर्षक एक पुस्तक प्रकाशित हुई है, जिसका लक्ष्य है तुम ईश्वर तथा शैतान दोनों की एक साथ उपासना नहीं कर सकते। इसके लेखक श्री आर्थर ई जोन्स का कहना है कि न जाने
किस कुघड़ी में रुपया पैसा संसार में आया जिसने आज हमारे ऊपर ऐसा अधिकार कर लिया है कि हम उसके अंग बन गए हैं। यदि मैं यह कहूँ कि संसार की समृद्धि में सबसे बड़ी बाधा धन यानी रुपया है तो पुराने लोग सकपका उठेंगे। किंतु आज संसार में जो भी कुछ पीड़ा है वह इसी नीच देवता के कारण है। खाद्य सामग्री का संकट, रोग व्याधि सबका कारण यही है। चूंकि सुख की सभी वस्तुएं इसी से प्राप्त की जा सकती हैं, इसलिए संसार में इतना कष्ट है। जितना समय उपभोग की सामग्री के उत्पादन में लगता है उससे कई गुना अधिक समय उन वस्तुओं के विक्रय के दाव पेंच में लगता है। व्यापार की दुनिया में ऐसे करोड़ों नर नारी व्यस्त हैं जो उत्पत्ति के नाम पर कुछ नहीं करते। विपत्ति यह है कि आदमी एक दूसरे को प्यार नहीं करते। यदि अपनाने की स्वार्थी भावना के स्थान पर प्रतिपादन की भावना हो जाए तो हर एक वस्तु का आर्थिक महत्व समाप्त हो जाए। आज लाखों आदमी हिसाब किताब बही खाते के काम में परेशान हैं और लाखों आदमी फौज, पलटन या पुलिस में केवल इसीलिए नियुक्त हैं कि बही खाते वालों की तथा उनके कोष की रक्षा करें। जेल तथा पुलिस की आवश्यकता रुपए की दुनिया में होती है। यदि यही लोग स्वयं उत्पादन के काम में लग जाएं तथा अपनी उत्पत्ति का आर्थिक मूल्य न प्राप्त कर शारीरिक सुख ही प्राप्त कर सकें तो संसार कितना सुखमय हो जाएगा। आज संसार में अटूट संपत्ति, उच्च अट्टालिकाओं में, बैंक तथा कंपनियों के भवनों में सेना, पुलिस, जेल तथा रक्षकों के दल में लगी हुई है। यदि इतनी संपत्ति और उसका बढ़ता हुआ मायाजाल संसार का पेट भरने में खर्च होता तो आज की दुनिया कैसी होती। अस्पतालों में लाखों नर नारी रुपए की मार से या अभाव से बीमार पड़े हैं तथा लाखों नर नारी धन के लिए जेल काट रहे हैं। प्रायः हर परिवार में इसका झगड़ा है, मालिक और नौकर में इसका झगड़ा है। यदि धन की मर्यादा ना होती तो यह संसार कितना मर्यादित हो जाता। यह सत्य है कि संसार में पैसा एकदम उठ जाए ऐसी संभावना नहीं है, पर पैसे का विकास, उसकी महत्ता तथा उसका राज्य रोका अवश्य जा सकता है। इसके लिए हमको अपना मोह तोड़ना होगा। स्वार्थ के स्थान पर परमार्थ, समृद्धि के झूठे सपने के स्थान पर त्याग तथा भाग्य के स्थान पर भगवान की शरण लेनी होगी। नहीं तो आज की हाय हाय जो हमारे जीवन का सुख नष्ट कर चुकी है, अब हमारी आत्मा को भी नष्ट करने वाली है। हमें सब कुछ खोकर भी अपनी आत्मा को बचाना है। पुस्तक गायत्री मंत्र के वी अक्षर की व्याख्या, धन का सदुपयोग, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।